मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि एक देवी थी जिसने दुनिया को जागृत किया और इंसानों को ढेर सारे टापू फसले और हरी भरी जगह दी। लेकिन एक दिन जल और वायु का देवता आया जो हवा की तेजी से अपना रूप बदल सकता था। उसका नाम था मावी। उसने देवी का दिल चुरा लिया, जिसकी वजह से देवी अंधेरे में बदल गई और चारों तरफ अंधेरा छा गया। मावी को रोकने समंदर से निकला एक बहुत बड़ा दानव जो आग से बना हुआ था। मावी को लगा कि वो उसे मार गिराएगा, लेकिन मावी गायब हो गया और देवी का दिल और मावी का अस्त्र भी समंदर में कहीं गायब हो गए। ये कहानी एक दादी माँ सुना रही थी और छोटे छोटे बच्चे सुन रहे थे। दादी ये भी कहती है कि अगर किसी ने देवी का दिल नहीं लौटाया तो अंधेरा ऐसे ही बढ़ता जाएगा और हमारे टापू खत्म हो जाएंगे। वहीं पर हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जिसका नाम मोना होता है। दादी की कहानी सुनकर बच्चे डर जाते हैं और रोने लगते हैं। वहीं पर मोना के पिताजी आते हैं और कहते हैं कोई राक्षस नहीं है, और उनका हाथ उन पन्नों में लगता है जिन पर राक्षस बने हुए थे। बच्चे राक्षस देखकर डर जाते हैं और रोने लगते हैं, लेकिन मोना नहीं डरती। मोना समंदर किनारे जाती है और देखती है कि छोटा कछुए का बच्चा है और उसे पक्षी खाने के लिए मंडरा रहे हैं। मोना उस बच्चे को जैसे तैसे पक्षियों से बचाकर समंदर के पानी में छोड़ देती है, जिस कारण समंदर खुश होता है और मोना को शंख देता है। मोना शंख उठाते जाती है और समंदर का पानी साइड होने लगता है। मोना के साथ समंदर खेलता है और वही देवी का दिल भी देता है। मोना को समंदर ने चुना था मावी को ढूंढकर देवी का दिल लौटाने के लिए। इतने में मोना के पिताजी आते हैं और समंदर मोना को किनारे कर देता है। मोना के पिताजी आते हैं और मोना उसे उठाकर ले जाते हैं। मोना के हाथ से देवी का दिल भी गिर जाता है। मोना हंसते गाते बड़ी हो जाती है। मोना को अपनी दादी से बहुत प्यार था। मोना अपनी दादी के साथ बहुत वक्त बिताती थी। मोना का सपना होता है कि नाव से समंदर किनारे से दूर जाकर घूमे, लेकिन मोना के पिता नहीं चाहते थे कि मोना इतनी दूर जाए। इनके कबीले में किसी को किनारे से दूर जाने की इजाजत नहीं थी। मोना के पिताजी मोना को पहाड़ी पर लेकर जाते हैं और कहते हैं जब भी हम में से कबीले का सरदार बनता है वो यहाँ पर आकर अपना पत्थर रखता है, और एक दिन आएगा और तुम भी अपना एक पत्थर रखोगी। मोना का एक दोस्त एक मुर्गा और एक पिग होते हैं। मुर्गा बिल्कुल ही मूर्ख होता है, उसका दिमाग जैसे है ही नहीं। सब लोग कहते हैं कि इस मुर्गे को पकाकर खा जाना चाहिए, लेकिन मोना मुर्गे को बचाती रहती है। इसके बाद इनकी नारियल की नई फसल उगती है, लेकिन हर नारियल अंदर से सड़ा हुआ होता है और मछलियाँ भी नहीं मिल रही होती है। मोना कहती है कि हम किनारे से दूर जाकर मछलियाँ पकड़ेंगे, तो मोना के पिताजी बहुत गुस्सा करते हैं और मोना को डांट देते हैं। तो मोना बहुत दुखी होती है और एक जगह पर बैठ जाती है। इसके बाद मोना की माँ आती है और बताती है तुम्हारे पिता को भी बहुत शौक था समंदर में जाने का। एक दिन तुम्हारे पिता और उनका भाई गहरे समंदर में चले गए और वहाँ पर बहुत बड़ा तूफान आया और तुम्हारे पिता के भाई डूबकर मर गए। तुम्हारे पिता तुम्हें खोना नहीं चाहते, इसलिए तुम्हें नहीं जाने देते हैं। इसके बाद मोना गाना गाते हुए नाव पर बैठ जाती है और इसके साथ पिग भी होता है। मोना किनारे से दूर चली जाती है और बड़ी लहरों के बीच जाकर फंस जाती है। इतने में पिग गिर जाता है। मोना पिग को तो बचा लेती है, लेकिन मोना से नाव टकरा जाती है और मोना का नीचे पाँव फंस जाता है। मोना जैसे तैसे अपने पाँव को छुड़ाती है और किनारे पर रेंगती हुई आती है। पिग तो बहुत ही डर चुका था। इतने में मोना की दादी आती है। दादी ने सब कुछ देख लिया था। दादी कहती है कि इस चोट का पूछे तो कह देना पिग की गलती है। इसके बाद दादी मोना को एक गुफा दिखाती है। वहाँ पर बहुत बड़े बड़े पानी पर चलने वाले जहाज थे। दादी बताती है कि हमारे पूर्वज समंदर के राजा थे। कई कई दिन तक हम समंदर के पानी के ऊपर रहते थे। जब देवी का दिल चोरी हुआ तो समंदर क्रोधित हो गया, जिसकी वजह से हमारे पूर्वजों ने अपना घर टापुओं पर बनाया और समंदर में जाना ही छोड़ दिया। मोना को दादी वही देवी का दिल देती है और कहती है मैंने उस दिन सब कुछ देखा, समंदर ने तुम्हें चुना है देवी का दिल लौटाने। मोना कहती है कि वो सब कुछ सच था, मुझे लगा कि वो सपना है। समंदर का पानी मोना को होलो करता है। दादी कहती है कि मावी वहाँ मिलेगा, उस तरशुल के नीचे मिलेगा, हमारे पूर्वजों ने कहा है। मोना भागते हुए अपने पिता के पास जाती है जो फसल खराब होने पर चर्चा कर रहे थे। मोना कहती है कि हम जहाजी थे, हम नाव लेकर जाएंगे और मावी को ढूंढकर देवी का दिल लौटा देंगे। लेकिन मोना के पिता मशाल लेकर जाते हैं और मोना से कहते हैं कि मुझे पहले ही उन जहाजों को जला देना चाहिए था, और दिल को भी फेंक देते हैं और कहते हैं कि ये बस पत्थर का टुकड़ा है,
इसके बाद एक आदमी आता है और मोना से कहता है कि तुम्हारी दादी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। मोना से दादी कहती है कि मावी को ढूंढो और देवी का दिल लौटा दो, नहीं तो हम सब जल्द ही खत्म हो जाएंगे। मोना रात को ही छुपकर जाने की तैयारी करने लगती है। मोना की माँ भी आती है और कहती है जाओ, मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूंगी। मोना अकेले ही निकल पड़ती है। जब सुबह होती है और मोना को कुछ आवाज सुनाई देती है, मोना देखती है कि नाव पर मुर्गा भी है। मुर्गा समंदर देखकर चिल्लाने लगता है और समंदर के पानी में कूद जाता है, लेकिन मोना मुर्गे को बचा लेती है। मुर्गा बार बार कूदने की कोशिश करता है, लेकिन मोना मुर्गे को नाव में बनी जगह पर रख देती है और आगे बढ़ती है। रात के टाइम मोना की नाव पलट जाती है और समंदर में तूफान आ जाता है। मोना को तूफान एक टापू पर ले जाता है। सुबह जब मोना को होश आता है तो मोना समंदर पर बहुत गुस्सा करती है कि तुमने मुझे किस लिए चुना है, तुम मेरी मदद ही नहीं कर रही ही। इतने में मोना देखती है कि त्रिशूल की तरह निशान बने हुए हैं और इस टापू पर कोई है, तो मोना छुप जाती है। इतने में मावी आ जाता है। मोना कुछ बोलने वाली होती है तो मावी कहता है कि मैं हीरो हूँ, तुम्हें मेरा ऑटोग्राफ चाहिए। तो मोना एक रख के चप्पू देती है, कान पकड़ती है और कहती है तुमने देवी का दिल चुराया है, मेरी नाव पर बैठोगे और देवी का दिल वापस करोगे। मावी कहता है कि मैं अपने त्रिशूल के बिना कुछ भी नहीं और मैं यहाँ पर 1000 साल से हूँ। मावी मोना को एक गुफा में बंद कर देता है और नाव लेकर अपना हथियार ढूंढने जाने लगता है। जैसे तैसे मोना गुफा से बाहर आती है और समंदर में कूद जाती है। मावी कहता है कि तुम लगी रहो, मैं तो चला, लेकिन समंदर मोना को सीधा मावी के पास पहुंचा देता है। लेकिन मावी मोना को फिर से पानी में फेंक देता है, लेकिन समंदर फिर से नाव पर पहुंचा देता है। मोना देवी का दिल दिखाती है, लेकिन मावी दिल भी दूर फेंक देता है। समंदर दिल वापस ला देता है। मावी खुद भागने वाला था, लेकिन समंदर मावी को जाने नहीं देता। तो मोना कहती है कि तुम इस दिल से डरते हो। तो मावी कहता है कि ये कोई दिल नहीं, ये एक श्राप है। जिस दिन इसे छुआ था उसी दिन से मेरा हथियार खो गया, इसे दूर ही रखो। इतने में वहाँ पर एक तीर आकर गिरता है और मावी कहता है कि समुद्री लुटेरे आए हैं। मोना कहती है कि ये तो बहुत मासूम है, लेकिन अपना असली रूप दिखाते हैं। तब मोना को पता चलता है कि ये कितने खतरनाक है। इनकी नाव पर तीर वाली रस्सियां डालकर इन्हें खींचने लगते हैं। मोना की नाव पर लुटेरे आने लगते हैं, लेकिन मावी बहुत से लुटेरों को पानी में फेंक देता है, लेकिन लुटेरे नाव पर आ ही जाते हैं और हमला कर देते हैं। मोना के पास से दिल गिर जाता है और मुर्गा दिल को खा जाता है। लुटेरे मुर्गे को ही उठाकर ले जाते हैं। मोना कहती है कि लुटेरे दिल ले गए, लेकिन मावी कहता है कि भागो और अपनी जान बचाओ। लेकिन मोना उनके जहाज पर चली जाती है और वहाँ पर हजारों लुटेरे थे। मोना उनको चप्पू से मारती है और मुर्गा लेकर चली जाती है। जैसे ही नाव पर मुर्गा गिरता है और दिल बाहर निकल आता है, मावी लुटेरों से बचने के लिए नाव भगाकर इनके दोनों जहाजों के बीच से निकाल देता है। लुटेरों के जहाज आपस में टकराते हैं और इनके जहाज डूब जाते हैं। मावी और मोना एक सौदा करते हैं। मावी कहता है कि मेरा हथियार हम ढूंढे तो शायद बात बन सकती है। मावी कहता है कि मेरा हथियार सिर्फ एक पागल राक्षस के पास मिल सकता है। मावी और मोना उस जगह पर जाते हैं जहां पर वो राक्षस रहता है। दोनों बहुत बड़ी चढ़ाई चढ़ते हैं। ऊपर आखिर छोर पर पहुंचकर मोना कहती है कि दरवाजा कहाँ है। मावी फुक मारता है और दरवाजा खुलता है और मावी मोना से कहता है कि तुम मत आना, वहां पर बहुत खतरा है। लेकिन मोना पीछे ही कूद जाती है। वहां पर मोना देखती है कि बहुत सारे राक्षस हैं जो खाना चाहते हैं, लेकिन मोना उनसे बच जाती है। मोना देखती है कि मावी का हथियार पड़ा है। मावी मोना को एक ढोल पिटने वाली बनाकर राक्षस का ध्यान आकर्षित करने भेजता है। मोना ढोल बजाने लगती है। मोना देखती है कि वो पूरा सोना एक केकड़ा राक्षस पर है। राक्षस मोना को उठा लेता है, लेकिन मोना उसका ध्यान आकर्षित करती है और पीछे से मावी अपना हथियार उठा लेता है, लेकिन मावी अपनी शक्ति इस्तेमाल करना भूल जाता है। केकड़ा मावी को उठाकर पटक रहा था और लास्ट में खाने वाला था। इतने में मोना देवी का दिल दे देती है, लेकिन ये दिल असली नहीं होता, वो तो बस एक पत्थर का टुकड़ा था। लेकिन ये बात केकड़े को पता चल जाती है। केकड़ा मोना के पीछे भागता है, लेकिन मावी और मोना हथियार लेकर भाग जाते हैं और पानी के ऊपर आ जाते हैं। मावी मोना को एक कहानी सुनाता है और कहता है कि मैं जब पैदा हुआ तो मेरे माँ बाप को मेरी जरूरत नहीं थी और उन्होंने मुझे समंदर में फेंक दिया, और उसके बाद मैं देवताओं को मिला जिन्होंने मुझे भी देवता बना दिया। मावी ये भी कहता है कि मुझसे जो कुछ भी इंसानों ने मांगा मैंने उन्हें दिया।
मावी कहता है कि मैंने दिल भी इंसानों के लिए चुराया कि इसकी शक्ति से मैं और भी बहुत कुछ दे सकता हूँ, लेकिन सब कुछ गड़बड़ हो गया। इसके बाद मावी धीरे धीरे अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना सीख जाता है और ये देवी का दिल लौटाने जाते हैं और मावी का सामना उसी आग वाले राक्षस से होता है। मावी राक्षस से लड़ता है लेकिन राक्षस मावी पर भारी पड़ता है। मावी नाव पर वापस लौट आता है। मोना कहती है कि मैं नाव को दूसरे रास्ते से ले जाऊंगी। मावी मोना को बहुत रोकता है लेकिन मोना नहीं मानती है। राक्षस हमला करता है, मावी अपने हथियार से रोकता है। राक्षस ने इतनी शक्ति से मारा था कि मावी का हथियार टूट जाता है। मावी मोना पर बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि अब इस पर एक भी बार वार हुआ तो ये खत्म हो जाएगा। मावी कहता है कि अब मैं वहाँ पर नहीं जाऊंगा और चील बनकर उस जाता है। मोना बहुत दुखी होती है और समंदर को दिल लौटा देती है और कहती है कि आप किसी और को चुन लो। इतने में मोना की दादी की आत्मा आती है और मोना को समझाती है कि समंदर ने तुम्हें चुना है, हमारे लोगों को तुम्हें ही बचाना होगा। तो मोना दिल वापस ले आती है और दूसरे रास्ते से जाने लगती है, लेकिन राक्षस मोना पर हमला करता है। लेकिन मोना राक्षस को चकमा देकर जाने लगती है। राक्षस नाव को पलट देता है और आखिरी वार करने वाला था। इतने में मावी वापस आ जाता है और राक्षस से लड़ने लगता है। मावी राक्षस को कड़ी टक्कर देता है लेकिन राक्षस बहुत ताकतवर था। मोना उस जगह पर पहुंचने जा रही थी जहां पर देवी का दिल रखना था, लेकिन राक्षस मोना पर आग का गोला फेंकने वाला था। लेकिन मावी अपनी पूरी शक्ति से राक्षस पर वार करता है लेकिन मावी का हथियार नष्ट हो जाता है। मोना देखती है कि देवी यहाँ पर नहीं है। मोना देखती है कि जो राक्षस है वही देवी है, जो दिल चोरी हो जाने से बहुत गुस्सा है। देवी मावी को मारने ही वाली थी कि इतने में मोना उस दिल को दिखा देती है जो बहुत ज्यादा चमक रहा था। पानी की वजह से देवी समंदर में नहीं आ सकती थी क्योंकि देवी आग की थी। मोना समंदर से कहती है कि देवी को आने दे, तो समंदर देवी के लिए रास्ता बनाता है। देवी भागते हुए मोना की तरफ आती हैं, लेकिन देवी मोना को कुछ भी नहीं कहती है और मोना देवी का दिल वापस लगा देती है, जिससे देवी अपने असली रूप में आती है और अंधेरा गायब हो जाता है। चारों तरफ हरियाली भी आ जाती है। देवी मोना और मावी को हाथ पर उठा लेती है और मावी देवी से माफी मांगता है, जिससे देवी खुश हो जाती है और मावी को एक नया हथियार दे देती है। इसके बाद मावी मोना को अलविदा कहकर चला जाता है। मोना भी अपने टापू पर लौट जाती है। मोना के माँ बाप देखते हैं कि जो फूल पत्ते काले पड़ गए थे वो भी हरे भरे हो गए हैं और मोना भी लौट आई है। ये सब लोग बहुत खुश होते हैं। मोना के पिताजी सारे जहाज निकलवाते हैं और ये फिर से समंदर में जाते हैं।